हमारी गाड़ी के ब्रेक्स में से धुआं निकल रहा है। धुआं क्यों निकल रहा है? क्योंकि हम बहुत ऊपर से आ रहे हैं और बहुत ऊपर से आते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें ब्रेक लगाना पड़ता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत जल्दी कम हो रही है, उसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन हम वेलोसिटी कम कर रहे हैं ब्रेक लगा के, तो वो जो भी पोटेंशियल एनर्जी है कम हो करके ब्रेक पैड्स में जा रही है, तो ब्रेक पैड जल्दी से गर्म हो जाएंगे, उसकी वजह से उसमें से धुआं निकलने लगा और ब्रेकिंग पावर भी कम हो गई है। ज़्यादा देर चलते रहते तो ब्रेक फेल हो सकते थे, तो अभी हम रुक गए यहाँ पे। लेट्स सी कहाँ धुआं निकल रहा है, देखते हैं। किधर? इसमें पानी डालेगा थोड़ा सा, भाप जैसे निकलेगी। यार प्लीज़ डालो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जलने की स्मेल तो आ रही है। डालो इस पर थोड़ा पानी, डाल दो भाई, डालो। और हमने ब्रेक पैड्स की क्वेंचिंग कर दी है, एकदम से उसे ठंडा कर दिया है। पहले सिर्फ ब्रेक पैड जलने की आ रही थी बदबू, अब ब्रेक पैड के साथ साथ वो कौन सी कोल्ड ड्रिंक डाली यार, वो भी जलने की बदबू आ रही है। ब्रेक पैड्स में से धुआं क्यों निकल रहा था, ये जानने के लिए पहले हमें समझना होगा कि ब्रेक्स काम कैसे करते हैं। और इसको समझने के दो मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड है फोर्स मेथड, दूसरा मेथड है एनर्जी मेथड। तो जब कार का पहिया घूमता है, कार के पहिए से अटैच होता है एक इस तरह की डिस्क, जिसे हम ब्रेक डिस्क भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये इस तरीके से, और उसके ऊपर एक इस तरीके का क्लैंप होता है जो इसे इस तरीके से पकड़ लेता है। जब भी हम ब्रेक दबाते हैं तो ये इसे इस तरीके से पकड़ लेता है। अब ये अगर पहिए के साथ घूम रही थी, हमने इसे रोक दिया तो पहिया भी रुक जाएगा। ये तो हो गया फोर्स या फिर टॉर्क वाला मेथड। अब देखते हैं कि एनर्जी लेवल पे क्या हो रहा होगा। मान लो हमारी कार, ये कैसी कार है, मान लो हमारी कार इस डायरेक्शन में जा रही थी वेलोसिटी v से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv², और इसने एलियन ने ब्रेक लगा दिए तो फिर वो यहाँ पे आके रुक जाएगी। अब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी है। तो इसकी ये जो एनर्जी थी वो एनर्जी अब यहाँ पर नहीं है, तो वो एनर्जी गई कहाँ? यहाँ पर देखो, ब्रेक जब लगा था तो यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन के अगेंस्ट ऐसे ये इसका मोशन हो रहा था, तो फ्रिक्शन में वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। और इसीलिए देखो यहाँ पर जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ब्रेक्स के कारण इस तरीके से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर के आसपास के एनवायरनमेंट में चली जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि ब्रेक्स हमारी काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ऑन डिमांड। यानी जब हम डिमांड करते हैं, ब्रेक दबाते हैं, उसी वक्त ऐसा होता है और उससे बनती है हीट। और किसी भी चीज़ की एक्सेस हो जाए तो वो खतरनाक होती है। हमारे केस में धुआं निकलने लगता है। ब्रेक्स कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में। अभी हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, अगर मैं अभी ब्रेक लगाऊंगा तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलो ब्रेक लगाते हैं। गाड़ी बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, पूरी की पूरी ब्रेक्स ने हीट में कन्वर्ट कर दी, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे कोई भी धुआं। और सिर्फ हमारी गाड़ी नहीं, हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं और सब ब्रेक्स लगाते हैं, लेकिन ऐसा हम कॉमनली देखते नहीं है कि किसी के ब्रेक पैड में से धुआं निकल रहा हो। तो फिर वहाँ पहाड़ों पर ऐसा क्या अलग था कि हमारी गाड़ी में से धुआं निकलने लग गया? पहाड़ों में कुछ भी स्पेशल नहीं होता है, स्पेशल होता है हमारी ब्रेकिंग टेक्निक्स में। हम दो तरीके से ब्रेक लगा सकते हैं, एक है हार्ड ब्रेकिंग, दूसरा है कंटिन्यूअस ब्रेकिंग। दोनों में अंतर क्या है? मान लो हमारे पास एक प्लेन समतल रोड है, उसके ऊपर एक कार इस डायरेक्शन में जा रही है v वेलोसिटी से, और हमने उसके ब्रेक्स दबा दिए तो कार यहाँ आकर के रुक जाएगी। अब इसकी वेलोसिटी 0 है। यहाँ पर ब्रेक सिर्फ इतने डिस्टेंस के लिए लगा था और जितनी भी हमारी काइनेटिक एनर्जी थी पूरी की पूरी यहाँ पर हीट में कन्वर्ट हो गई है। और एक बार गाड़ी रुक गई तो उसके बाद गाड़ी का कोई मोशन नहीं है, तो कोई और एक्स्ट्रा हीट यहाँ पर जनरेट नहीं होगी। जितनी भी थी ये काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी हीट में जनरेट होकर के एनवायरनमेंट में चली गई या ब्रेक पैड उसके गर्म हो गए। कंटिन्यूअस ब्रेकिंग में कुछ और होता है। यहाँ पर देखो, हमारी गाड़ी इस तरीके से मान लो पहाड़ से नीचे आ रही है और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v से चल रही है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी v से कैसे चल रही है? इसके ऊपर तो इस तरफ g sin थीटा का एक्सेलरेशन होना चाहिए, अगर ये एंगल थीटा है तो।
पर ये एक्सेलरेट नहीं हो रही है क्योंकि हमने ब्रेक दबाए हुए तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर जा रही है, और पूरे रास्ते अगर हमने ब्रेक दबा रखें तो यहाँ पर ब्रेक पूरे समय गर्म होते जाएंगे, उसको कंटिन्यूअसली गर्म होते रहेंगे, इसीलिए इसे बोला जाएगा कंटिन्यूअस ब्रेकिंग। अब इन दोनों में अंतर क्या है, कुछ कैलकुलेशंस करके देखते हैं। मान लो हमारी ये स्पेशल सी कार है जिसका मास है 1500 किलोग्राम और उसकी इस डायरेक्शन में स्पीड थी 40 मीटर पर सेकंड, तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², जिसकी वैल्यू आ जाती है 1200 किलो जूल। अब ये यहाँ से यहाँ पर आकर के रुक गई ब्रेक लगाने से, मान लो 6 सेकंड में ये गाड़ी यहाँ पर आकर रुक जाती है, तो इन 6 सेकंड के अंदर ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड्स में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा, अब हीट मिल रही है इनको तो इनका कुछ टेम्परेचर राइज होगा। कितना राइज होगा उसकी भी हमारे पास इक्वेशन है कि ये वाली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ इस ब्रेकिंग सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, जितना भी इनका टेम्परेचर राइज हुआ है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे अगर हम इस डिस्क का मास बढ़ा देंगे तो इसकी हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर इसकी हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो डेल्टा टी कम हो सकता है, मतलब हम उसका जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसे थोड़ा गिरा पाएंगे। दूसरी बात, अब ये देखो यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से इसमें छेद होते हैं, तो ये ऐसे नहीं है गलती से छेद हो गए हैं, इसको डिज़ाइन वाइज किया गया है। उससे क्या होता है, यहाँ पर जो फ्लो होता है वो लैमिनर फ्लो की जगह टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, हवा का फ्लो। अब वो जो से घूम रहा है तो उसके चारों तरफ हवा का कुछ फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा तो ज़्यादा यहाँ पर एयर हीट ट्रांसफ़र कर पाएगी और ये ज़्यादा जल्दी ठंडी होगी। तो यहाँ पर ये भले ही गर्म हो जाए फिर उसके बाद ठंडी भी जल्दी हो जाती है, तो वहाँ पर इसका टेम्परेचर, डिस्क का टेम्परेचर उतना ज़्यादा जा नहीं पाता। अब देखते हैं कंटिन्यूस ब्रेकिंग में क्या होता है। इसमें हमारी गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है, एक्सीलरेट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ब्रेक दबाए हुए थे। अच्छा, पहले ये जो ढलान है उसकी बात करते हैं। आपने पहाड़ों पे देखा होगा हमारे पास इस तरीके से लिखा होता है कि इस घाटी की जो स्लोप है वो है 20% या फिर 1/5। अच्छा, 20% का मतलब भी होता है 1/5, लेकिन इस 1/5 का एक्चुअली मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है? अगर हम इसको देखें, यहाँ पर मान लो एक इस तरीके से एंगल है थीटा, ये जो घाटी की स्लोप है, तो 1/5 हो जाता है साइन थीटा। ऐसा क्यों? देखो, हम जब गाड़ी में होते हैं तो हम ये वाला डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। गाड़ी के पहिए से हमें पता चलता है ओडोमीटर में कितनी गाड़ी आगे चली है। तो अगर हम यहाँ पर 5 मीटर चले हैं तो हम 1 मीटर ऊपर या नीचे आए होंगे। तो हमारे लिए यही दो नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 जो कि हम नाप सकते हैं, 1 जो एक्चुअली हमें पता करना होता है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है साइन थीटा, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये बन जाता है हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो बन जाता है 1/5। इस तरीके से पहाड़ों में स्लोप को लिखा जाता है। अब आते हैं कैलकुलेशंस पे। हमारे पास फिर से वही गाड़ी है 1500 किलोग्राम वाली, और इस बार ये 40 मीटर पर सेकंड की जगह सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, बहुत ही धीरे धीरे। तो अब देखते हैं हो क्या रहा होगा यहाँ पर। इसकी 1 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया है। 1 सेकंड में इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर देखो 10 मीटर। अब अगर ये 10 मीटर इस डायरेक्शन में 1 सेकंड में आई है तो ये इस डायरेक्शन में कितना नीचे आई होगी। देखो, 5 मीटर पे ये 1 मीटर नीचे आ जाती थी, तो 10 मीटर यानी कि 2 मीटर ये नीचे आ गई है। तो इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है वो हो जाएगी mg/2। तो इसको हम लिख भी सकते हैं कि एनर्जी जो कि 1 सेकंड में कम हुई है उसको हम बोल देंगे mgh। हाइट जो कि 1 सेकंड में नीचे आया जो हो जाएगा 1500 मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट 2। देखो यहाँ से 2 आ गया, तो उसकी वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 30 किलो जूल। काफ़ी कम है। पहले जो हमारे पास आई थी वो वैल्यू थी 1200 किलो जूल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इस बार ये 30 किलो जूल हर 1 सेकंड ऐड होती जा रही है। तो जितने सेकंड तक गाड़ी नीचे आती जाएगी 30 किलो जूल एक्स्ट्रा एनर्जी इन ब्रेक्स को हीट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप गाड़ी को सिर्फ 100 सेकंड चलाओगे, 2 मिनट से भी कम है, तो उस केस में हमें 3000 किलो जूल की जो एनर्जी है उसे इस ब्रेक्स को डिसिपेट करना पड़ेगा। अब और ज़्यादा टाइम तक गाड़ी चलाओगे तो वो वैल्यू 30 मेगा जूल तक जा सकती है, मतलब 1000 सेकंड अगर आप गाड़ी चला दो तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और किसी ना किसी टाइम पे तो ऐसा वक्त आ ही जाएगा जब ये इतने गर्म हो जाएंगे कि इसमें से धुआं निकलने लग जाएगा। तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको गाड़ी को रोकना पड़ेगा और ब्रेक्स के ठंडा होने का वेट करना पड़ेगा। क्या कोई तरीका है कि हम इस धुएं के निकलने से बच सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात तो ये आपकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, उसकी जगह आप उसे कर दो सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड, तो सीधे सीधे ये जो एनर्जी की रेट है वो 15 किलो जूल पर सेकेंड आ जाएगी।
और अब देखो ये जो ब्रेक्स है ना, वहाँ पे पहाड़ों में एक चीज़ अच्छी होती है कि टेम्परेचर कम होता है, तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हवा का टेम्परेचर कम होगा, तो हवा के साथ इसकी एनर्जी एटमॉस्फेयर में लॉस्ट होने की भी कुछ रेट होती होगी। तो अगर ये वाली रेट उस रेट से कम हो जाएगी तो फिर कभी भी इनका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और इनमें से धुआं नहीं निकलेगा। और एक काम हम कर सकते हैं जिससे हमारी ब्रेक डिस्क गर्म ना हो। क्या है वो काम? कि ब्रेक्स ही मत लगाओ। ऐसा बोला जाता है कि जब हम ढलान पर नीचे उतरते हैं उस वक्त हमें गाड़ी को लोअर गियर्स में रखना चाहिए। लोअर गियर्स कौन सा होता है? फर्स्ट गियर या सेकंड गियर। उससे क्या होगा, मतलब अगर ये नीचे आ रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, वो हीट एनर्जी कहीं ना कहीं तो डिसिपेट करनी होगी। अब देखो हमारी ये डिस्क ब्रेक बहुत ही पतली सी 4 पहिए ऐसी 4 डिस्क होती होंगी, तो उनकी हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। लेकिन हमारी कार में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो होता है इंजन कार का। तो अगर ये पूरी की पूरी एनर्जी हम किसी तरीके से इंजन तक पहुंचा पाए, तो यानी कि ये जो नीचे आ रही थी ग्रेविटी से एक्सेलरेट करना चाहती है, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट गियर में डाल दिया, तो अगर ये पहिया एक बार घूमेगा तो मान लो इंजन 10 बार घूमता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इस गाड़ी के गियर रेशियोज क्या है। अब इंजन बहुत ज़्यादा घूम रहा है, इंजन बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं उसमें, सबके सबका मोशन हो रहा है, सब में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन है, तो बहुत सारे पार्ट्स को एक साथ गर्म ये नहीं कर पाएगी। उस वक्त हमारी ये जो MGH है ना वो कम पड़ जाती है, वहाँ पे इंजन की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इंजन उतनी जल्दी गर्म नहीं होता है। उस केस में हमारी डिस्क गर्म नहीं होगी। इसका और एक फायदा होता है कि अगर गाड़ी का इंजन जोर जोर से घूम रहा है इस तरीके से, तो साथ में गाड़ी का डायनो भी जोर जोर से घूम रहा होगा, उससे हम एक्चुअली अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं, अपनी मतलब कार की। तो हमने एडवर्स सिचुएशन का भी यूज़ कर लिया अपने फ़ायदे के लिए। और कुछ ऐसा ही आप कर सकते हो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। तो वहाँ पर भी आप डेली लाइव क्लासेस लो और एडवर्स सिचुएशन में, लॉकडाउन में या कोई भी परेशानी, वहाँ पे आप फ़ायदा लो उसका, अपनी रैंक इंप्रूव करो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए। लाइव टेस्ट एंड क्विज होंगे, उससे आपको पता चलेगा कि अपने कंपटीशन में आप कहाँ स्टैंड करते हो। ऐसा नहीं हो मन में गलत फहमी हो कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एग्जाम हॉल में जाने के बाद रैंक बहुत खराब आ जाए। और वहाँ मिलती है आपको अनलिमिटेड एक्सेस, तो आप अपनी पसंद के टीचर से पढ़ सकते हो। आपको नहीं जम रहा है कोई टीचर, तो आप दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते हो। वैसे तो सारे जमने चाहिए। आप यूज़ कर सकते हो मेरा कोर्स, आप यूज़ कर सकते हो मेरा कोड जो है क्रैशअप। क्रैशअप से आपको मिलता है 10% डिस्काउंट किसी भी कैटेगरी में आप अपना प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। आपको 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी मिलती है। क्रैशअप वैसे क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखना। पर जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लो प्लीज़ मेरा कोड यूज़ करना जो है क्रैशअप। वैसे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पहाड़ों में आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो अगली बार आप पहाड़ों पे हो और आपकी गाड़ी के ब्रेक्स एकदम सही हो, सड़क भी एकदम चकाचक हो, पूरी खाली हो, फिर भी ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी नहीं चलानी है क्योंकि उतनी जल्दी से आपको ब्रेक भी लगाने पड़ेंगे और ब्रेक पैड गर्म हो ही जाएंगे। एक्चुअली ट्रक्स की जब रेसिंग होती है तो वहाँ पे भी सेम चीज़ होती है। वहाँ पे भी ट्रक्स का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी उन्हीं ब्रेक पैड्स को जाकर के एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। ब्रेक पैड्स बहुत जल्दी वहाँ चल जाते हैं और ट्रक रेसिंग वाले ट्रक्स के ब्रेक्स में एक इस तरीके का सिस्टम भी लगाया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, तो पानी से तुरंत ठंडा किया जाता है ब्रेक पैड्स को, जैसे हमने अभी कोल्ड ड्रिंक डाल के हमारे ब्रेक पैड्स को ठंडा किया। मैं ऐसे ही घूमते फिरते और वीडियोस बनाता रहूँगा, तो प्लीज़ हेलो साइंस को भी सब्सक्राइब ज़रूर करो। हाँ, फिर मैं इसके बाद घुमाऊंगा, बोला कर लो। मैं ऐसे ही घूमते फिरते और वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा, तो प्लीज़ हेलो साइंस को भी सब्सक्राइब ज़रूर करो। कर लो भाई, कम ऑन कर लो जल्दी से।